Hello guys, welcome back again. This is Afshan Khan. So in this video we are going to solve some array questions. So start with first array question, that is sum of array elements. Okay. So यार ये क्वेश्चन है जिसमें हमें एक array दिया है, given an array ARR of size n, you need to sum the elements of an array. यानी आपको करना क्या है, ये जितने भी array दिए हुए हैं array में उसका sum बताना है, टोटल sum बताना है. जैसे 3 + 2 5 + 1 that is 6. जैसे 1 2 3 4 है तो इनका सम क्या आ जाएगा, 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10. तो मतलब जितने भी एरे के एलिमेंट हैं उसका सम बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो कुछ भी नहीं, एक वेरिएबल ले लीजिए सम नाम का जिसकी इनिशियली वैल्यू 0 है. ठीक है, उसके बाद क्या करोगे यार, आप फॉर लूप लोगे, जो फॉर लूप लेंगे क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट एरे का ट्रेवर्स करना है जिसका साइज n है. एक एरे दे रखा है उसका साइज n है. सबसे पहले क्या करेंगे, एक सम लेंगे वेरिएबल जो इनिशियली 0 है. उसके बाद क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे जिससे हम एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करें. ठीक है, अब क्या करेंगे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ आई. समझना क्या कह रहा हूं मैं. उसके बाद करवा देंगे रिटर्न सम. हुआ क्या देखते हैं. सबसे पहले क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं. यहां से स्टेप फर्स्ट, इसमें क्या हुआ होगा, स्टेप फर्स्ट में हुआ है यार, सम क्या है, सम इज इक्वल्स टू सम इज इक्वल्स टू क्या है, ये हटा देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखे वाइट. स्टेप फर्स्ट है, ये फर्स्ट स्टेप है. इसमें क्या होगा, सम इज इक्वल्स टू सम इज इक्वल्स टू सम कितना है, 0 लिया था तो 0 प्लस एरे ऑफ आई. एरे आई कितना है, 0. तो एरे 0 पे कौन सी वैल्यू है, मैं सपोज एरे ले रहा हूं ये. ठीक है, आई कितना है, 0 है. तो एरे 0 पे कितनी है, 3. तो 3 + 0 0 + 3 विल बी, वेट, आपने एक फॉर लूप लगाया, इनिशियली आई 0 है तो एरे 0 क्या हो जाएगा, 3. तो 0 + 3, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी. पहले 0 थी, अब सम की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 3 हो गई. समझ गए. ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस हो जाएगा. ठीक है, फिर आप आई कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि आई 0 था, अब हो गया 1. ठीक है, अब सम क्या हो जाएगा, सम विल बी सम इज इक्वल टू सम की वैल्यू कितनी है, 3 है. तो 3 प्लस एरे 5, एरे 1 कितना है, 2. तो 3 + 2 दैट इज 5. ठीक है, अब सम की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5 हो जाएगी. उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, आपका आई 1 था, अब आई किस पे आ गया, 2 पे, यानी 2. तो आई 0, यानी सम इज इक्वल टू सम कितना है यहाँ पर, 5 है. तो 5 प्लस एरे आई, एरे 0 1 2, एरे 2 कितना है, 1. तो 5 + 1 दैट इज 6. तो सम की वैल्यू अब कितनी हो गई, 6. तो जब आप सम की वैल्यू कितनी हो गई, 6. तो जब आप रिटर्न कराओगे सम को तो 6 वैल्यू दे देगा वो. समझ रहे हो ना, 6 वैल्यू दे देगा. रिटर्न सम करा दिया मैंने. अब देखते हैं, कंपाइल एंड रन करेंगे आप तो बिल्कुल रिजल्ट इसका सही आएगा. इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं. तो ये यस, तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि यार एक एरे दिया हुआ है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, उसका जस्ट आपको सम बताना है कि जितने भी एरे एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या होगा. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमने लिया था सम. इसमें क्या लेना है यार, इसमें प्रोडक्ट बताना है. इसमें क्या बताना है कि प्रोडक्ट, कि जैसे आपके पास एक 1 2 3 4 है एरे में, तो 4 × 3 12 12 × 2 24 24 × 1 24, जितने भी एरे एलिमेंट हैं उसका क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है. एक चीज और है, इसमें हमारा इंट था इसलिए रिटर्न मार दिया. इसमें लॉन्ग इंट है तो लॉन्ग इंट ही वेरिएबल में आएगा. जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया लॉन्ग इंट के नाम से, उसका डेटा टाइप है तो लॉन्ग इंट. ठीक है ना, क्योंकि लॉन्ग इंट में हमें रिटर्न करना है. तो प्रोडक्ट लिया मैंने, कुछ भी प्रोडक्ट, तो इनिशियली वो 1 होगा. ठीक है, वो 0 नहीं होगा क्योंकि 0 से किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए वी विल स्टार्ट विद 1. ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या है यार, हम सभी पूरा एरे अपना ट्रैवर्स करेंगे 0 से लेकर n तक. ठीक है, आई प्लस प्लस. उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी प्रोडक्ट इनटू व्हाट, एरे ऑफ आई. समझ गए ना यार, उसमें क्या था, सम की वैल्यू 0 थी और सम 0 प्लस एरे ऑफ आई, फिर वो वाला सम जो प्रीवियस सम है उसमें एरे आई प्लस हो जाएगा. इसमें क्या था, प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे मैं अगर फर्स्ट स्टेप लिखूं यहाँ पर, तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट विल बी 1. प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, इनिशियली 1. तो 1 इंटू एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई कितना है यहाँ पर, 1 है. तो 1 इंटू 1 डेट इज 1. तो 1 ही रही, प्रोडक्ट की वैल्यू अब भी 1 ही रही. उसके बाद आई इज इक्वल टू 1, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट विल बी प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू अब कितनी है, 1 ही है, इंटू एरे 1.
0 1, पहले 0 पे था जो कि एरे 0 1, अब एरे 1 कितना है 2, तो 1 इंटू 2 डेट इज 2, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा यार, एरे 0 1 2 2, एरे 2 पे कितना है डेट इज 3, तो 3 इंटू 2 डेट इज 6, ओके। फिर एरे 3 कितना है 4, 4 इंटू 6 डेट इज 24, तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिटर्न प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 24, देख सकते हैं आप। तो ये एरे ऑफ आई, एक सेकेंड, अच्छा ये एरे ऐसे है, ठीक है, इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं, तो ये आपका 24 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है 24। इसको अगर हम सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा, ये कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो टेस्ट केसेस पास, ओ वेट, ये सपोज, ओ सॉरी, या मैं मॉड्यूलो भी लेता क्योंकि बहुत बड़ा हमारी वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमने लॉन्ग इंट डेटा टाइप लिया है तो वो रेंज से बाहर निकल रहा है, इसलिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मॉड्यूलो का यूज करना पड़ेगा। तो परसेंटाइल मॉड्यूलो लगा देते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, इसलिए हमें लगाना पड़ेगा परसेंटाइल मॉड्यूलो। अब देखते हैं सबमिट होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। अब तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, अब कोई दिक्कत होनी चाहिए यार मेरे हिसाब से। चलो चलो चलो, प्रोडक्ट विल बी प्रोडक्ट इनटू एरे 5 परसेंटाइल मॉड्यूलो, तो चल जाएगा। क्या हो गया यार, नेटवर्क क्यों नहीं आ पा रहे, सबमिट। चलो 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 चलो, i0 to i0 n0 प्लस प्लस एरे ऑफ आई, चलना चाहिए यार, चलो चलो चलो, तो ये आ जाएगा यार, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी हम, इतने नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है अभी मेरा, ठीक है यार। एक क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। कि आपके पास एक एरे है जिसका साइज 4 है, ठीक है, उसमें आपके 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं, क्योंकि एक एलिमेंट मिस हो गया, तो आपको पता लगाना है कि कौन सा एलिमेंट मिस हुआ है, ठीक है ना। एक एरे है जो n साइज का है, सपोज n है आपका 4, जिसमें 1 to n एलिमेंट्स पड़े हुए थे, जिसमें से एक एलिमेंट आपको मिस हो गया है, तो आपको पता लगाना है कौन सा मिसिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया अप्रोच है। आगे इसका आंसर नहीं, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, इतने हम ये करते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, देखते हैं यार क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले हमने लिया एक सम, सबसे पहले मैंने लिया एक सम, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था कि सबसे पहले ट्रेवर्स करो एरे को इंट i0 से लेकर i लेस देन n माइनस 1 i प्लस प्लस, समझना क्या कह रहा हूं मैं। तो सम विल बी सम प्लस एरे ऑफ i। अब कोई मेरे से पूछेगा यार यहाँ पर n, यहाँ पर ये आप n कर लो यार, ये एरे कर लो, नाम चेंज कर दिए। अब कोई मेरे से पूछेगा यार साइज तो n है बट आपने n-1 क्यों लिया है सर। यार n-1 इसलिए लिया है क्योंकि आप अगर देखें साइज तो n है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें से एक एलिमेंट जो है मिसिंग है, हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट है वो, इसलिए हमने क्या करा, जितने भी एलिमेंट हैं बाकी के, जैसे साइज है 4, तो बाकी के कितने एलिमेंट होंगे 3 होंगे, तो हमने उसका सम ले लिया। तो इनका सम क्या आ जाएगा 1 + 4 5, 5 + 3 8। तो अभी जो सम होगा, जो आपका जो सम होगा फॉर लूप से बाहर जब आप आओगे, तो सम जब आप सपोज रिटर्न करते हो तो सम जो है अभी इसका कितना है, ये होगा 8, क्योंकि 4 + 3 7 + 1 8। आपको क्या चाहिए 2, तो एक हम एक चीज लिखते हैं, इंट आंसर इज इक्वल्स टू क्या है, एक वेरिएबल लिया इंट x, मैंने कोई भी वेरिएबल ले लो, कैसे कर दो आपकी मर्जी है, उसमें मैंने लिखा n इंटू n प्लस 1 बाय 2। इसका मतलब क्या, अगर आप देखो इसको चलाओ तो ये क्या है, n की वैल्यू कितनी है 4, तो सबसे पहले तो होगा 4 + 1 डेट इज 5, 5 इंटू 4 डेट इज 20, 20 बाई 2 डेट इज 10। तो 10 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा। तो आप क्या कर दोगे यार, रिटर्न जो आपकी वेरिएबल x में 2 स्टोर, x में 10 स्टोर है, x माइनस सम, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं हटा देता हूं ऐसे अभी, तो x माइनस सम, इसको अगर हम रन करते हैं तो कितना आंसर आएगा वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। अरे क्या हो गया यार, क्यों नहीं चल रहा है ये, सबमिट। देख सकते हैं आप, बिल्कुल सही। अब मैं सबमिट करूंगा अगर इसे, तो ये पूरा मेरा आंसर मुझे दे देगा, ठीक है। सबमिट करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। यार सबमिट क्यों नहीं हो पा रहा ये, चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी,
नेटवर्क इशू हो रहा है आज बहुत ज्यादा। तो यार ये आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सेम एज इट इज होगा। ये मैंने पहले भी कर रखा है, टेस्ट केसेस सारे पास हो रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी नेटवर्क इशू की वजह से वो चल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। कुछ नहीं है, सम इसमें कितना आएगा, 8 आएगा। और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 to n आपने अगर पढ़ा होगा तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो हमारे n क्या है यहाँ पर 4, तो 1 to 4 तक उसका 1 to 4 1 से लेकर 4 तक का सम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज 10। सो 10 माइनस सम दैट इज 8 दैट इज 2। तो 2 जो है हमारा मिसिंग था, वही आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उसने कहा है यार रीअरेंज द एरे, आपको एक एरे है वो रीअरेंज करना है। क्या कह रहा है वो, गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर, टास्क इज टू प्रिंट द एरे इन द ऑर्डर स्मॉलेस्ट नंबर देन लार्जेस्ट देन सेकंड स्मॉलेस्ट देन सेकंड लार्जेस्ट देन थर्ड स्मॉलेस्ट देन थर्ड लार्जेस्ट एंड सो ऑन। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक साइज है n, तो एक एरे है जिसका साइज है n, उसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं, 9 ही एलिमेंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है जब 9 साइज है। तो एक एरे है उसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो वो बोल रहा है यार आपको रीअरेंज, यानी आपको जो अब जो आपका आंसर है वो रिटर्न करना है, जिसमें जो आपका एरे है उसको आप मॉडिफाई करोगे। क्या मॉडिफिकेशन मांग रहा है वो, क्या कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो एरे का सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा, स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे होगा यानी कि ये इंडेक्स 1 पे, वो होगा लार्जेस्ट नंबर इस एरे का, लार्जेस्ट यानी सबसे पहले स्मॉलेस्ट आएगा, उसके बाद लार्जेस्ट आएगा, उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट आएगा यानी कि 0 1 2 उसमें क्या आएगा सेकंड स्मॉलेस्ट, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट, उसके बाद थर्ड स्मॉलेस्ट, उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने एक छोटा वाला एग्जांपल पकड़ा है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पर आपको बताऊंगा इसलिए मैं छोटा एग्जांपल बता के चल रहा हूं, आपको इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने एक लिया यार वेक्टर एरे, कुछ भी ले सकते हो आप, वेक्टर एरे कुछ भी ले लो आपकी मर्जी है। वेक्टर एरे जिसका मैंने नाम रखा आंसर, क्योंकि मैं आंसर निकाल रहा हूं, आपकी मर्जी है, और जिसका साइज है n, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है आपने कराना है सॉर्ट, वो तो मैं आंसर के लिए कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या है, सॉर्ट करा दो इस एरे को, एरे कोमा एरे प्लस n। ये बिल्ट इन फंक्शन होता है, ये क्या है डायरेक्टली आप करा सकते हो, इसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं है। सॉर्ट बिल्ट इन फंक्शन है ये, सॉर्ट का डायरेक्टली सॉर्ट हो जाएगा इससे। एरे एरे रखा, फिर एरे प्लस जो भी जितना भी उसका साइज है n है तो एरे प्लस n, तो पूरा वो सॉर्ट करके दे देगा। तो सॉर्ट करके अब जैसे एक एरे है ये अनसॉर्टेड फॉर्म में है, ठीक है, जब सॉर्ट करके देखोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9। लेकिन हम दूसरा वाला एग्जांपल ले रहे हैं, तो मेरे पास एक एरे जिसका साइज 4 है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 1 2 3 4। तो इसको जब सॉर्ट करवाओगे जब भी 1 2 3 4 ही आएगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सॉर्ट कराना है। पहले स्टेप क्या है, सॉर्ट कराना है। तो मेरे पास 1 2 3 4 था, जब मैंने सॉर्ट कराया तो जब भी 1 2 3 4 ही आ गया। उसके बाद क्या कराना है, एक वेक्टर लेना है, एक एरे ले लो, कुछ भी ले लो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं एक इंट ही ले लेता हूँ जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो। यार मैंने लिया एक इंट टेम्प लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, जिसका साइज है n, जिसमें इनिशियली मेरे अभी 0 है सब कुछ, ठीक है। ये मान लीजिए एक मैंने लिया टेम्प जिसका साइज है 4, जिसमें अभी सब, जैसे मैंने एक एरे है मेरा जिसमें क्या रखा है 1 2 3 4, एक मेरा ये टेम्प है जिसमें अभी सब कुछ 0 है या कुछ खाली है, और उसका भी वही 4 साइज है 0 1 2 3, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ नहीं करना, सबसे पहले सॉर्ट कर दिया। जब आपने सॉर्ट कर दिया तो आपका एक एरे बन गया होगा 1 2 3 4। तो आपको पता है यार इस वाले एरे में सबसे पहले तो बन जाएगा ये, उसके बाद ये जो लास्ट में इस एरे का यहाँ ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, फिर ये जाएगा। तो मैंने क्या कहा यार, एक मिनी वेरिएबल लिया, मार्क करा मैंने, जो 0 पे है, ठीक है, इंडेक्स 0 पे। एक मैक्सी है जो कि n-1 लास्ट इंडेक्स पे, तो n-1 दैट इज 3 इंडेक्स पे है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या करा 0 इंडेक्स, यानी कि एक चीज समझिए यार, 0 इंडेक्स पे क्या जाएगा, ये जाएगा। उसके बाद जब आप 2 पे आओगे तो क्या जाएगा यार, ये जाएगा। फिर आप 2 से 4 पे आओगे तो ऐसे, 1 पे क्या आएगा, ये आएगा। 1 से 3 पे जाओगे तो कौन सा आएगा, 2 वाला आएगा। विच मीन्स मैं क्या कह रहा हूं समझना अब आप, मैंने क्या करा 4 int i 0 से लेकर i इज लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मैं ट्रेवर्स कर रहा हूं ये वाला टेम्प जो है मेरा 0। मैं कह रहा हूं यार इफ, अगर आपका जो i है वो परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, अगर वो आपका जो i मतलब जो आपका जो इंडेक्स है वो अगर इवन है, इंडेक्स इवन है, मतलब आपने टैम्प को आप ट्रेवर्स कर रहे हो और आपका जो इंडेक्स है जैसे 0 1 2 3 वो इवन, इवन कौन कौन से होंगे 0 2
4 6 8, तो 0 इवन है, यस, तो उसमें क्या हो जाएगा समझना, अगर इवन है जैसे आई 0 0 परसेंटाइल 2 इज इक्वल 0, यानी आई इंडेक्स जो यानी कि 0 इंडेक्स वो इवन है, तो क्या हो जाएगा आपका जो टैम्प ऑफ आई है वो क्या हो जाएगा आपका टैम्प ऑफ आई, मतलब टैम्प 0 वो क्या हो जाएगा आपका जो एरे है वो मिनी है, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा मिनी प्लस प्लस, समझना मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं। एक आप वेरिएबल भी ले लीजिए यहाँ पे कि यार एक मिनी है, इंट मिनी, वो किस पे रखा हुआ है 0 पे रखा हुआ है, ठीक है, एक मैक्सी है वो किस पे रखा हुआ है आपका n-1 पे रखा हुआ है, समझना मेरी बात। टैम्प आई मैंने क्या करा, आप ट्रेवर्स कर रहे हो टैम्प को, मैंने कहा 0 से लेकर 0 इज लेस देन n i प्लस प्लस, तो आई 0 है, 0 परसेंटाइल 2 इज इक्वल 0, इंडेक्स 0, यानी ये वाली इंडेक्स की बात चल रही है अभी, ये वाली ये इवन है, यस, तो इसमें क्या हो जाएगा टैम्प आई मतलब टैम्प 0, यानी कि टैम्प 0 यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पर आ जाएगी आपकी एरे, एरे क्या मिनी, एरे मिनी की वैल्यू कितनी है मिनी 0, तो एरे 0 यानी कि एरे 0 की वैल्यू, एरे 0 क्या है 1, तो यहाँ पर अपडेट अगर मैं करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी अभी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करा, उसके बाद उसने कहा मिनी को कर दो प्लस प्लस, तो मिनी अब यहाँ पर था 0 पे, मिनी कहाँ आ जाएगा यार, मिनी आ जाएगा यहाँ पर आपका 1 पे, मिनी आ जाएगा यहाँ पर 1 पे, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने क्या करा, मिनी आ गया यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, फिर एल्स अगर वो ओड है, एल्स ओड है तो क्या हो जाएगा टैम्प आई विल बी एरे मैक्सी उसकी वैल्यू, और मैक्सी क्या हो जाएगा माइनस माइनस, समझना एल्स का मतलब ये अगर आपका क्या है ओड इंडेक्स है, ओड इंडेक्स है, अगर ओड इंडेक्स मतलब आई प्लस प्लस हो गया, आप कहां पर टैम्प कहां पर आ गया 1 पे, तो 1 क्या यार ये तो ओड होता है, तो टैम्प 1 में क्या आएगा टैम्प 1 यानी आई क्या था 1, तो टैम्प 1 में क्या आएगा एरे मैक्सी, मैक्सी क्या था n-1, यानी मैक्सी क्या है यार, मैक्सी आपका 3 पे, तो एरे 1 पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी यार 4 आ जाएगी आपकी, आप देख सकते हैं, तो एरे 1 पे कितनी आ गई 4 वैल्यू आ गई। उसके बाद उन्होंने क्या कहा मैक्सी को आप कर दो लेस यानी कि डिक्रीज कर दो, तो मैक्सी क्या हो जाएगा डिक्रीज होकर यहाँ पर आ जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आई प्लस प्लस, फिर आई प्लस प्लस यानी 2 पे आ गए, या आई यानी कि अब यहाँ पर है, तो 2 क्या है इवन है, इवन है, तो एरे 2, एरे 2 पे क्या आएगा एरे मिनी, एरे 2 पे क्या आएगा यानी कि 2 पे क्या आएगा यार एरे मिनी, मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, ये एरे 2 यानी एरे 2 पे क्या आएगा मिनी, मिनी क्या वहां पर है 1 पे यानी कि इंडेक्स 1 पे जिसकी वैल्यू क्या है 2, तो ये आ जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा मिनी, मिनी यहाँ पर आ जाएगा, अपग्रेड हो गया मिनी यहाँ पर, यहाँ से कट जाएगा और आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करा आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई 3, 3 क्या है ओड है, तो टैम्प 3 यानी कि टैम्प आई यानी टैम्प 3 विल बी एरे मैक्सी, मैक्सी किस पे था मैक्सी था आपका यहाँ पर यानी 2, 2 पे था, तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि टैम्प 3 विल बी एरे मैक्सी, मैक्सी कितना था 3 और मैक्सी कितना हो जाएगा माइनस माइनस, माइनस माइनस हो गया यस। उसके बाद ये आई 0 से लेकर एन तक चला, फिर आप आ जाओगे फॉर लूप के बाहर, ये वॉइड टाइप का है इसलिए हमें रिटर्न नहीं करना, जस्ट कंट्रोल पास करना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो टैम्प है जितनी भी टैम्प की वैल्यू, हमारी टैम्प की वैल्यू क्या है 1 4 2 3, तो जितनी भी वैल्यू टैम्प जो है इसको कॉपी कर देंगे किसमें एरे में, ठीक है, वो अपने आप फिर ले लेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कॉपी कर रहे हैं, कॉपी वैल्यूज फ्रॉम टैम्प टू एरे, जो आपका एरे है। तो मैंने क्या करा फॉर इंट आई 0 से लेकर i इज लेस देन n, जो भी उसका साइज है पूरा ट्रेवर्स करोगे, और क्या कर रहा हूँ एरे ऑफ i की वैल्यू क्या आ जाएगी जो टैम्प i की है, ठीक है, टैम्प i की है, और वो रिटर्न कुछ करना नहीं है, तो जस्ट अगर आप इसको रन करोगे तो क्या आएगा आप देख सकते हैं। सही है आई थिंक मेरा क्वेश्चन, देखिए योर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट 192833765, यार मैं सबमिट कर दूं इसको, सबमिट आई थिंक होना चाहिए ये, ठीक है, ये सबमिट इसको भी करता हूं। तो देखिए सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है, वो सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। क्या करा यार मैंने कुछ भी नहीं करा, आपने क्या करना था, आपने करना था कि भाई मेरे पास एक एरे है तो दूसरा एक एरे मॉडिफाई करके बताओ जिसमें सबसे पहले इंडेक्स की जो वैल्यू होगी स्मॉलेस्ट होगी, उसके बाद लार्जेस्ट, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट, फिर सेकंड लार्जेस्ट। मैंने क्या कहा सॉर्ट कर दो भाई एरे को, ठीक है, सॉर्ट करके आ जाएगा आपका 1 2 3 4 एज इट इज आएगा, ये बहुत सही। उसके बाद क्या कहा आपने यार मिनी रखा जो कि 0 इंडेक्स पे, मैक्सी रखा n-1 पे। उसके बाद क्या करा टैम्प में आपने ट्रेवर्स करा कि भाई अगर आपकी इंडेक्स यानी कि आई परसेंटाइल 2 इज इक्वल 0 यानी कि 0 2 4 6 8 इवन होते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा टैम्प ऑफ आई विल बी एरे मिनी हो जाएगी, और मिनी को आप आगे बढ़ा दोगे, इंक्रीमेंट कर दोगे। एल्स अगर ओड इंडेक्स है उसमें क्या हो जाएगा टैम्प आई, जैसे कि 1 3 5 7 9, इसमें क्या हो जाएगा एरे मैक्सी, और मैक्सी को आप
डिक्रीमेंट कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे। उसके बाद जितनी भी वैल्यूज टेम्प पे हैं उसको कॉपी करवा दोगे एरे में और आपने सबमिट करवा दिया यहाँ से। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हमने किए थे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ये बेसिक थे, आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए। इसमें ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था जो कि काफी बार आ जाता है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू गाइस।